आपने देखा कि किस तरह से अब मिनटों में जो फैक्ट्री है वो जमीन में मिल चुकी थी और जिस पैसे के लिए यहां पर लंबे समय से काम कर रहे थे मजदूर, लेकिन अब उनका कुछ भी पता नहीं है और 12 लोगों की इसमें मौत भी हो चुकी है। कई लोग घायल हैं, 200 से भी ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज फिलहाल जारी है। और अब आपको इस हादसे से जुड़ी हुई 9 तस्वीरें दिखाते हैं अलग अलग, किस तरह से हादसा ये फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, तो वहीं तेज ब्लास्ट से कैसे हरदा जो है वो यहां पर मिनटों में दहल चुका था। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। नोट भी यहां पर मिले हुए हैं, टिफिन भी मिला है। क्षेत्र में धुआं भी फैलता हुआ नजर आया। जिस तरह से रुक रुक कर यहां पर कई धमाके लगातार होते हुए नजर आए। सुबह से ही ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और घायलों की मदद जिस तरह से की गई है, भोपाल उन्हें लाया गया, हमीदिया में उनका इलाज जो है वो अस्पताल में जारी है। तो वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया गया। तो ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस तरह से ये मिनटों में हादसा हुआ। कैसे आज हरदा में सुबह के वक्त ये पूरा हादसा हुआ, अपनों ने अपनों को खो दिया। बिल्कुल, ये 9 तस्वीरें आप देखिए और इसके साथ ही सीधे आपको हरदा लिए चलते हैं। क्या कुछ वहां इस वक्त मंजर देखने को मिल रहा है। सहयोगी सूरज लगातार बने हुए हैं। सूरज, ग्राउंड जीरो से हर एक तस्वीर आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लाइन में लगी हुई हैं, एम्बुलेंस लाइन में लगी हुई हैं, लेकिन जाहिर है जब इतनी बड़ी संख्या में एम्बुलेंस यहां पर है तो उम्मीद भी यही कि उतने ही लोग वहां से निकलेंगे जिनका रेस्क्यू किया जाएगा। लेकिन फिलहाल रेस्क्यू को लेकर क्या तस्वीरें आप वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए, रेस्क्यू युद्ध स्तर पर जारी है और लग रहा है कि रात भर जो रेस्क्यू है वो चलेगा। लेकिन वो तस्वीर जो सुबह किस प्रकार का मंजर था वो हम दिखाते हैं। मेरे पीछे देखिए, करीब 100 से 150 जो फीट की दूरी पर वो फैक्ट्री होगी जहां पर धमाके हुए थे। लेकिन उन धमाकों की गूंज यहां तक पहुंची है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक कार यहाँ पर नजर आ रही है जो किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है। पूरा कांच ब्लास्ट में फूट गया है। अंदर का मंजर भी आप देख सकते हैं। गनीमत है उस समय इस गाड़ी में कोई नहीं था। उसके साथ ही ये बिल्डिंग देखिए, जो शायद कुछ घंटों पहले चमचमाती बिल्डिंग नजर आ रही होगी, नई शटर यहाँ पर लगी हुई, लेकिन किस तरीके से ये छत बिछत हुई है या इसका नजारा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किस तरीके से शटर जो है वो अंदर तक पहुंचे हैं। इसके पीछे क्या है कि बड़े बड़े जो पत्थर के टुकड़े हैं वो यहाँ पर पहुंचे और एक शख्स भी हैं जो संभवतः आप यहाँ चौकीदारी। हाँ जी, मैं चौकीदारी करता हूँ यहाँ। कैसे आया? पूरा खून देख रहे हैं, ऊपर से नीचे तक कपड़ों में लगा है, सर में चोट। पत्थर लगे उछल के, फिर वहाँ से भग के मैं इधर पीछे से गया। जब तक तो ये सब शटर मटर बड़े बड़े आने लग गए। फिर क्या क्या नजारा था? कितने बजे की घटना है? क्या देखा पहले? सबसे पहले बजे के लगभग की बात है, 11 बजे के समथिंग। क्या हुआ? क्या देख रहे? आप कहाँ थे उस समय? मैं यहीं बैठा था, तो वहाँ थोड़ी देर आगे जली और फटाके फूटने लग गए। उसके बाद में तो फिर एकदम से बड़ा बस्ट हो गया। फिर यहाँ पे ये शटर कैसे? उधर से वो बड़ा हादसा हुआ ना, बड़ा जब वो जोर से विस्फोट हुआ तो वो पत्थर होना है, बड़े बड़े लोहे के छड़े होने, कीले होने, ऐसे दौड़ दौड़ के आए कि फिर भगते गए हम इधर जतर का। तो ये सर में चोट लग उसी की? पत्थर उसी के पत्थर की लग गई है। ये पत्थर था कि सरिया था, वो हवा में बिल्कुल भागने में। तो देखिए, आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग का क्या हाल हुआ है, आप समझ सकते हैं। अंदर तक यहाँ पर पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं। ये वो नई शटर है और बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो करीब 200 फीट तक उछले हैं। धमाके कितने भयावह होंगे आप समझ सकते हैं कि जो शटर है वो अंदर तक पहुंच चुकी हैं और बड़े बड़े पत्थर भी यहाँ नजर आ रहे हैं। यही नहीं, ये सामने की तस्वीर है, लेकिन इसके अंदर की तस्वीरों की बात करें तो देखिए पर छक्के उड़े हुए हैं। अंदर भी देखिए, दोनों तरफ से जो ब्लास्ट जिस तरीके से धड़ाधड़ हुए हैं उस धमाकों से अंदर तक ही जो बिल्डिंग है वो क्षतिग्रस्त हुई है। बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर दिख रहे हैं। देखिए किस तरीके से लोहे की सरियों के साथ जो पत्थरों के टुकड़े हैं वो उछलकर यहाँ पर पहुंचे हैं और यही कारण है कि इसके चलते यहाँ तक जो धमक कह सकते हैं, जो धमस है, उसके चलते कहीं ना कहीं नुकसान यहाँ पर हुआ है। सामने एक जो बिल्डिंग नजर आ रही है उसमें भी दरार आ चुकी है और यहाँ पर भी वो बड़े बड़े जो पत्थरों के टुकड़े हैं वो यहाँ पर गिरे थे। इसके चलते सड़क के चारों तरफ एक ही नजारा है। अब देखिए, ड्रोन से नजर रखने के लिए पुलिसकर्मी ड्रोन भी लेकर जा रहे हैं और ये वो दूर दूर तक बने घर हैं जिनकी हालात ये है कि देखिए, वहां तक आपको दीवार टूटी दिख रही होगी। 2 बड़े बड़े छेद होल्स नजर आ रहे हैं जिसमें खासतौर से बड़े बड़ी चट्टानों के चलते यहाँ पर स्थितियां ऐसी बनी हुई थी। तो बहुत मंजर यहाँ का अलग है। लोग बाग भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, वो देखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि आखिर माहौल कैसा था, किस प्रकार की स्थिति थी। और जिन लोगों के घर में ये हादसे हुए हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, वो तस्वीर भी दिखाएंगे कि आखिर उनके घर तक पत्थर कैसे पहुंचे। तो आप देख सकते हैं 200-500 मीटर तक पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं जो कि उस इमारत से गुजर कर आए थे, खासतौर से हम देख रहे हैं। और ये वो बिल्डिंग जो करीब 400 से 500 मीटर दूर होगी जहां पर बड़े बड़े पत्थर आए हैं और पूरे घर को तहस नहस कर दिया है। आखिर
उसको क्या कर रहे थे वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये वो घर का नजारा आप देखिए, जी जहां तक पत्थर हवा में उड़कर आए थे, जिस तरीके से बड़े बड़े धमाके हुए थे, तो वो परिवार उस समय क्या कर रहा था, कैसी परिस्थिति थी और आखिर उन्होंने इस चीज को कैसे समझा, उसको लेकर भी हम लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर क्या स्थिति हुई थी। दादा, आपका ये घर है, क्या स्थिति थी सुबह जब धमाके हुए, क्या मंजर देखा आपने? मंजी साहब, मैं तो हम तो क्या, बच्चे लोग धमाका हुआ तो घर से बाहर निकल गए, समझो। फिर उसके बाद फिर क्या है कि ये दीवार टूटी, बगल में ऊपर टावर टूटा, बस ये परिस्थिति रही। तो कैसी आग दिख रही थी, कैसे हम देख रहे हैं बड़े बड़े पत्थर दूर दूर तक पहुंचे, दूर दूर तक पहुंचे। नहीं, हम तो क्या धमाके हम देख नहीं पाए, हम तो निकल गए हाय बाप में, समझे। अच्छा, बच्चों को लेकर यहाँ से आप निकल गए। धमाके हुए उस घर की तस्वीर भी दिखाएंगे जिस घर की दीवारें टूटी हैं और जिसके बड़ी दीवार में बड़े बड़े वहां छेद पर हुए। वो लोग भी आपको मिल चुके हैं सूरज, जिनके घर वहां पर हैं। उनसे ये भी समझने की कोशिश करिए कितने सदस्य उनके घर पर हैं और घायलों को लेकर वो अगर कुछ बता पाए, कितने लोग वहां से निकलने में कामयाब हुए। फिलहाल बने रहिएगा आप। और देखिए, हरदा हादसे पर बंसल न्यूज का बड़ा खुलासा आपको बताते हैं। जो पटाखा फैक्ट्री थी वो गैर कानूनी तरीके पर चल रही थी, तो हरदा हादसे पर बड़ा खुलासा बंसल न्यूज पर, ये बड़ा खुलासा होगा। देखिए, गैर कानूनी तरीके से पटाखा फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। केंद्रीय एजेंसी पीईएसओ से लाइसेंस फैक्ट्री ने नहीं लिया था। 15 किलो से ज्यादा स्टोरेज पर, बता दें, पीईएसओ लाइसेंस लेना जरूरी है और पीईएसओ के मुताबिक 15 किलो से ज्यादा विस्फोटक साबित हो सकता है और इसलिए ये पैमाने जो है वो सेट किए गए हैं कि लाइसेंस लेना केंद्रीय एजेंसी से जरूरी होता है। पटाखा फैक्ट्री गैर कानूनी तरीके से संचालित की जा रही थी, गैर कानूनी तौर पर ये फैक्ट्री चल रही थी, जो एक हादसे की बड़ी वजह भी बनी। ब्लैक लिस्ट भी इस फैक्ट्री को कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद संचालित की जा रही थी ये फैक्ट्री। और बिल्कुल यहाँ पर बंसल न्यूज का ये बड़ा खुलासा हुआ है, जिस तरह से गैर कानूनी तौर पर ये फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। लेकिन अब लापरवाही भले ही यहाँ पर बरती गई हो, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतनी जो मौत हुई है इसका जिम्मेदार कौन है। 12 लोगों की मौत इस हादसे में हो चुकी है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर सभी घायलों का इलाज जो है अस्पताल में जारी है और अब ये खुलासा भी हो चुका है, जिस तरह से लगातार बिल्कुल तस्वीरें सामने आ रही हैं।